ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ षोडशो अध्याय यानी 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन कि ब्रह्मा जी के कितने संतान तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो इस कथा को हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे अपने मुखार बिंदु से और अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को सुनिए। और इस कथा को जो व्यक्ति सुनता है वो अपने पुण्य के भागी बनते हैं, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होते हुए अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो देखा जाए तो इस चैत्र नवरात्र या कुआर के नवरात्र में अगर कोई व्रत पूजन आप 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम भोलेनाथ की आराधना करने के बाद अपनी पूजा आरंभ करें। दुर्गा सप्तशती या जो भी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तो नवरात्र में अगर सर्वप्रथम भोलेनाथ की स्तुति करने के बाद आप दुर्गा पाठ करना शुरू करेंगे या उनका अनुसरण करेंगे, उनके चरणों में समर्पित होंगे, तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, ऐसा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 16वें अध्याय में। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, शब्दादीनि च भूतानि पंचीकृत्वाह महात्मना तेभ्य स्थूलम नभो वायु वाहिन्य चैव जलम महिम पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीनपि नारद कलादियुग पर्यन्तान् काला नन्यान वा सृजम सृष्ट्यांत्यान पराश्चापि नाहं तुष्टो भवं मुने ततो ध्यात्वा शिवं शाम्बं साधकान् सृजं मुने मरीचिं च स्वनेत्राभ्यां हृदयाद भृगुमेव च शिरसोऽङ्गिरसं व्यानात्पुलहं मुनिसत्तमम् उदानाच्च पुलस्त्यं हि वशिष्ठं च समानतः। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की सृष्टि की और पर्वतों समुद्रों वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। ये नारद जी से कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा जो वो रचना किए सृष्टि संबंधित। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों समुद्रों वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया,
परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की। तो देखिए कितनी उत्तम बात भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलती है कि बिना भोलेनाथ के आदेशा के अनुसार ही जो करना है परमपिता ब्रह्मा को करना है, क्योंकि तब पुरुषों के लिए सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधना परायण पुरुषों की सृष्टि की, यानी मनुष्यों की। भोलेनाथ के आज्ञा अनुसार अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को और उदान वायु से पुलस्त्य को और समान वायु से वशिष्ठ को और अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, अप्रण वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। तो क्रतुम तो पानाश्चोत्र भ्यामत्रितम दक्षम च प्रणतः असृजम त्वा ददोत्संगाच्छायाय कर्दमं मुनिम संकल्पाद सृजन धर्मम सर्व साधन साधनम एवमेतानहं सृष्ट्वा कृत्यार्थः साधकोत्तमाम अभवम मुनि शार्दूल महादेव प्रसादतः ततो मदाज्ञया तात धर्मः सकल्प संभवः मानवम रूपमापन्नः साधकस्तु प्रवर्तितः। परमपिता ब्रह्मा ने किन किन लोगों की सृष्टि की, ये भोलेनाथ के आज्ञा अनुसार, क्योंकि बिना उनके आदेश के परमपिता ब्रह्मा नहीं कुछ कर सकते। तो अपने दोनों नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को और उदान वायु से पुलस्त्य को और समान वायु से वशिष्ठ को और अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्रणव वायु से दक्ष को, गोद से आपको तथा छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म को उत्पन्न किया। परमपिता ब्रह्मा ने तो हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महादेव जी की कृपा से इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके मैंने अपने आप को कृतार्थ समझा। तो ततो मदाज्ञयास्तात धर्म संकल्प संभव मानवम रूपमापन्न साधकस्तु प्रवर्तितः। तो हे तात, तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुआ धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके उत्तम साधकों के द्वारा आगे प्रवर्तित हुआ। ततो सृजम स्वगात्रेभ्यो विविधेभ्यो मितान सुतान सुरासुरादि कास्ताभ्यो दत्वा ताम ताम तनु मुने ततो हम शंकरेणाथ प्रेरितोन्तर्गतेन हि दिधा कृत्वात्मनो देहम दिरूपाश्च भवम मुने अर्धेन नारी पुरुषाश्चर्धेन संततो मुने स तस्याम सृजद द्वंद्वम सर्व साधन मुत्तमम। तो हे मुने, इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भी भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। तो ये नारद मुनि से परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैंने देव और दानों और देखा जाए तो असुर आदि असंख्य पुत्रों को भी सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया और उन्हें उत्पन्न किया अंगों से देवता। इसके बाद मैंने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि असंख्य पुत्रों की सृष्टि की और उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किया। जो जिस शरीर के
लायक था। जो जिस शरीर को धारण करने वाला था उसको उस शरीर के हिसाब से परमपिता धारण कराए। तो हे मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूपों वाला हो गया। तो परमपिता ब्रह्मा भी देखा जाए तो भोलेनाथ के प्रेरणा से दो भागों में बट गए। तो प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूपों वाला हो गया। अर्धेन नारी पुरुष चार्धेन संत तो मुने स तस्याम सृजद द्वंद्वम सर्व साधन मुक्तमम स्वयंभुवो मनुस्तत्र पुरुषः पर साधनम सतरूपा विधा नारी योगिनाथ सा तपस्विनी। तो हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष हो गया। ये परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि दो भागों में बंटने के बाद मैं आधे शरीर से स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभुव मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह सतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तो देखा जाए तो जो दो जोड़े बने आधे आधे, तो एक स्त्री एक पुरुष बने। उन स्त्री पुरुष के जोड़ों से उत्पन्न होने में वही स्वयंभुव मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो पुरुष था, और स्वयंभु मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री रूप में था वह सतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तो स्वयंभुवो मनु तत्र पुरुष पर साधनम सतरूपा विधा नारी योगिनी सा तपस्विनी सा पुनर्म नुना तेन गृहीतातीव शोभना विवाह विधिना तात सृजत सर्गम समैथुनम। तो तस्याम तेन समुत्पन्नस्य च प्रियव्रतः तथैवोत्तान पादस्य तथा कन्यात्रयं पुनः आकूतिर्देव हूतिश्च प्रसूतिरीत विश्रुताः आकूतिमुरुचये प्रादात कर्द मया तु मध्यमाम ददो प्रसूतिं दक्षा योत्तान पादानुजाम सुताम तासाम प्रसूति प्रसवय सर्वं व्याप्तं चराचरम् आकुत्याम च रुचेश्चा भूद द्वंद्वम यज्ञश्च दक्षिणा यज्ञश्च जजिरे पुत्रा दक्षिणायाम च द्वादश। तो उसके बाद हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी सतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तान पाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। तो इसके बाद उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा अकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। उसके बाद हे मुने, करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया।
हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए कि धर्म की पत्नियों का क्या क्या नाम था। तो श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 पुत्रियां थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से मिलता रहे और जहां तक हो सके हमारे चैनल को लाइक अवश्य करिए और जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं का प्रचार प्रसार करिए। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। बृहद कथा को लेके आगे क्या मिलता है और इस कथा के माध्यम से जो भी बन सकेगा आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।